हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में एसएससी सीजीएल एग्जाम को स्टूडेंट्स फोकस में रख के, जैसे हमने पहले भी अपनी एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाया, हमने क्वेश्चंस किए। आज भी एक सब टॉपिक लेंगे जो कि होगा स्टूडेंट्स डिफेंस। तो डिफेंस हमारा आज का सब टॉपिक होगा और उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। क्लास के बिल्कुल लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप में से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट है, एक इशू है कि एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, इतने सारे सोर्सेज हैं, कोई एक सोर्स नहीं मिल रहा, अगर कहीं पीडीएफ है तो वहां नोट्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है, इसका भी क्या सोल्यूशन हो सकता है वो भी मैं आपको बिल्कुल बताऊं। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारी इस क्लास को। मेरा नाम है अभिनव जोशी। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक एमसीक्यूज बेस्ड क्लास होगी, तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देखना है, ठीक है, आंसर देखना है, साथ के साथ अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आपको स्टूडेंट्स एक नोटबुक चाहिए, आप वो अपने पास में रखो। ठीक है, जैसे भी आपको अटेम्प्ट करना है, आपको वर्बली अटेम्प्ट करना है, वर्बली अटेम्प्ट करो, पर अटेम्प्ट करना स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत जरूरी नहीं, तो फिर ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप तो सुनते रहोगे, फिर चीज आपको याद नहीं रहेगी, आपने अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन का। ठीक है, तो डिफेंस अपने सब टॉपिक को लेके एसएससीजीएल एग्जाम को फोकस में रखेंगे। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने आज से कुछ ही दिन पहले अपना एक एयर फेस्ट 2022 ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, इस एयर फेस्ट 2022 को इंडियन एयरफोर्स ने इंडिया के किस सिटी में रखा? नागपुर, कानपुर, लखनऊ या चंडीगढ़? देखो, चंडीगढ़ में जो एयरफोर्स डे के दिन जो एयर शो था, उससे कंफ्यूज मत करो, ये अलग है, ये एयर फेस्ट। ठीक है, वो तो अक्टूबर में हो गया। इंडियन एयरफोर्स का एयर फेस्ट 2022 इसको ऑर्गेनाइज किया गया रिसेंटली किस शहर में? नागपुर, कानपुर, लखनऊ या फिर चंडीगढ़? इनमें से किस शहर में इस एयर फेस्ट 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया? कोशिश करो। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे मिग 21, राफेल, ठीक है, सूर्य किरण, सारे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट दिखाए गए। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को अटेम्प्ट कर लिया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है महाराष्ट्र का नागपुर। नागपुर में स्टूडेंट्स एयर फेस्ट को रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने होस्ट किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो एयर फेस्ट 2022, बहुत सारे मैन्यूवर्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ पर परफॉर्म किया। ठीक है, और आपको ये भी बताना चाहिए नागपुर में इंडियन एयरफोर्स की जो मेंटेनेंस कमांड है, ठीक है, वो भी सिचुएटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th एडिशन, 13वां एडिशन एक बायलैटरल एक्सरसाइज, बायलैटरल मतलब जिसमें दो पार्टनर। 13th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री की रॉयल नेवी के बीच में रखा गया? एक्सरसाइज का नाम है नसीम अल बहर 2022। तो इंडिया ने रिसेंटली इस एक्सरसाइज को, इस नेवल एक्सरसाइज को किस कंट्री के साथ मिलकर कंडक्ट किया? ओमान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या यूएसए? इजी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना आपको आंसर मिलेगा। तो 13वां एडिशन बायलैटरल एक्सरसाइज का इंडिया और किस कंट्री के बीच में रिसेंटली रखा गया? एक्सरसाइज का नाम था नसीम अल बहर 2022। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में ओमान। इंडिया और ओमान के बीच में जो एक्सरसाइज है रिसेंटली इसको रखा गया 13th बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर 2022। तो ये भी पूछा सकता है कौन सा एडिशन? 13वां एडिशन। ठीक है, ये रखी गई बिटवीन इंडिया एंड ओमान। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो ओमान है ना, ओमान की कैपिटल होती है मस्कट। ठीक है, जैसे ये गुजरात है, तो गुजरात के बाद यहाँ पर जैसे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री शुरू होती है ना, मिडिल ईस्टर्न कंट्री में इंडिया के सबसे क्लोज ओमान ही पड़ता है। ठीक है, ये बीच में यहाँ ऊपर पाकिस्तान है या नीचे ओशन आ जाता है, तो गुजरात से ओमान ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जा रहा है, दुनिया में कंट्री है सोमालिया। सोमालिया ना, ये इंडियन ओशन के बिल्कुल आप कह लो बिल्कुल बगल में, इंडियन ओशन में अफ्रीकन कंट्री है सोमालिया। आपसे पूछा है इसकी कैपिटल क्या है? इसको मैंने क्यों डिफेंस में रखा है? क्योंकि जैसे जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में आपको पता है इसी मैप में यहाँ कहीं इंडिया है। ठीक है, इस तरह से इंडिया है। तो इंडियन ओशन में जो भी कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, अगर वो किसी और कंट्री को नेवी बेस बनाने के लिए अलाउ कर रही है, तो वो इंडिया के लिए एक रिस्क वाली बात भी हो जाती है। ठीक है, सोमालिया की कैपिटल क्या है? सोमालिया एक अफ्रीकन कंट्री। आपको ये भी बता दूं, जो अफ्रीका में ये जो चीज बनती है ना, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि एक सींग जैसा दिखता है। ठीक है, तो क्या सोमालिया की कैपिटल नियमे, बेलग्रेड, मोगादिशु या बुजुम्बुरा? इनमें से कौन सा शहर असल में
इस पर्टिकुलर कंट्री की कैपिटल है सोमालिया। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया? ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है सोमालिया की कैपिटल होती है मोगादिशु। मोगादिशु कैपिटल होती है सोमालिया की। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो ये सोमालिया है सारा, ठीक है। आप देख सकते हो इसके बगल में जिबूती है, एरिट्रिया, इथियोपिया, सब कंट्रीज है यहाँ पर। नीचे केनिया है, ठीक है। और ये है मोगादिशु। आपने सुना होगा सोमालिया में बहुत सारे वो जो सी पायरेट, समुद्री लुटेरे हैं, वो बहुत होते हैं सोमालिया में। क्योंकि आप देखो सोमालिया के जस्ट ऊपर से यहां से निकलती है सुएज कैनाल, तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े शिप्स ट्रेडिंग के लिए सोमालिया के काफी क्लोज से निकल के जाते हैं। और सोमालिया में ना इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो लोगों के पास जॉब्स वगैरह बहुत ज्यादा नहीं, तो काफी सारे लोग जो है सोमालिया में वो ये पायरेसी के काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है किस कंट्री के प्रेसिडेंट को एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2023? मतलब अब तो वैसे कितना टाइम रह गया, अब तो 2 महीने से भी कम टाइम रह गया। 26 जनवरी 2023 कौन होंगे रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट? क्या यूएसए के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इजराइल के प्रेसिडेंट, इजिप्ट के प्रेसिडेंट या रशिया के प्रेसिडेंट? देखो इस साल 2022 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं थे। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कोविड एक बहुत बड़ा रीजन था। 2021 हम बुलाना तो चाहते थे उस टाइम के यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को, पर जब उन्होंने आना था तो वहां केसेस बहुत ज्यादा थे यूके में, वो नहीं आ पाए। 2020 क्योंकि कोविड आया था, आप कह लो ऑलमोस्ट मार्च के मंथ में, और रिपब्लिक डे परेड तो जनवरी में थी, तो 2020 में हमने इनवाइट किया था उस टाइम के ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो। इस बार स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को अटेम्प्ट कर दिया है। इजिप्ट, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है उनको इस पर इंडिया ने इनवाइट किया, उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये है इजिप्ट के प्रेसिडेंट। तो इजिप्ट प्रेसिडेंट टू बी चीफ गेस्ट एट इंडिया रिपब्लिक डे परेड। तो असल में इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये होंगे इंडिया के चीफ गेस्ट, ठीक है। और बाकी ये बताया जा रहा है 2021-22 में हम किसी को नहीं बुला पाए, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कैसे इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, पर अभी और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ट्रेड वगैरह में काफी अपॉर्चुनिटीज है, तो जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट इंडिया में होंगे तो इन सब चीजों पर जरूर डिस्कशन की जाए, ठीक है। आपको एक मैप पे दिखा दूं, जैसे यहाँ पर थोड़ा और इधर को जाके इंडिया है, तो इंडिया के बाद जैसे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, और जहां से अफ्रीका शुरू होता है वहां पहली कंट्री इजिप्ट। तो इजिप्ट अफ्रीका में, कैपिटल इजिप्ट की कायरो। प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। इनकी करेंसी होती है इजिप्शियन पाउंड, करेंसी क्या होती है इजिप्शियन पाउंड, ठीक है। ठीक है, आगे चलते। एनसीसी, सर आपने सुना होगा एनसीसी के बारे में, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने स्कूल में, कॉलेज में इसको ज्वाइन भी किया, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी ने अपनी कौन सा एडिशन ऑफ एनिवर्सरी रिसेंटली सेलिब्रेट करी है? 27 नवंबर, 27 नवंबर को एनसीसी ने अपना कौन सा रेजिंग डे, जैसे मतलब किसी एक दिन हिस्ट्री में जब आपको बनाया गया था, तो इस साल एनसीसी का कौन सा रेजिंग डे था? 71st, 72nd, 73rd, 74th? कितने साल हो गए एनसीसी या नेशनल कैडेट कॉर्प्स को बने हुए? अच्छा क्वेश्चन, कोशिश करो इसको अटेंड करें। एनसीसी सेलिब्रेटेड इट्स which anniversary of its raising day on 27th of November 2022? 71st, 72nd, 73rd या फिर 74th? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, तो इस साल की एनसीसी की 74th रेजिंग डे एनिवर्सरी। एनसीसी को बनाया कब गया था स्टूडेंट्स? इसको बनाया गया था 1948 में। 1948 में आप कह लो कि बस इंडिया से एक ही साल छोटी है एनसीसी, ठीक है। ये क्या, जहां पर ये सेरेमनी हो रही है, रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये है नेशनल वॉर मेमोरियल। ये आपको जैसे राजपथ, अब तो चलो कर्तव्य पथ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर डाइस है जहां से परेड निकलती है और सलामी दी जाती है, ये सब कुछ एंड होता है इंडिया गेट। इंडिया गेट से बिल्कुल थोड़ा सा और पीछे आओगे तो यहाँ पर है नेशनल वॉर मेमोरियल, तो वहां की ये पिक्चर है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया और किस कंट्री के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली शुरू हुई? इसका नाम है हरिमाऊ शक्ति 2022। हमारी कंट्री की जो फोर्सेज हैं वो दूसरी कंट्री गई है, वहां पर इस बार एक्सरसाइज को होस्ट किया जा रहा है। क्या हरिमाऊ शक्ति 2022 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, इंडिया फ्रांस, इंडिया जापान या इंडिया मलेशिया? ठीक है, आपको कैपिटल्स भी बता देता हूँ। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता पर ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं, नुसांतरा। फ्रांस की पेरिस, जापान की टोक्यो, मलेशिया कैपिटल है कुआलालंपुर। और ये जो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है ये है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। इंडिया और मलेशिया के बीच में है हरिमाऊ शक्ति 2022, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंडियन कंटीजेंट जो है ये उनकी पिक्चर है।
फ्रॉम मलेशिया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते। 12th एडिशन, 12वां एडिशन एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर एक बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में। तो आप देख सकते हो, अब ऐसे तो एक हिंट भी मिल गया, फ्लैग भी बना हुआ है, अगर आप फ्लैग से पहचान सको। ठीक है, तो 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर रिसेंटली इसको रखा जा रहा है इंडिया और किस कंट्री की आर्मी के बीच में। क्या इंडिया और सिंगापुर के बीच में, इंडिया जापान, इंडिया फ्रांस या इंडिया यूएसए। मैं आपको कैपिटल्स बताता हूँ। सिंगापुर कैपिटल होती है सिंगापुर सिटी, जापान कैपिटल टोक्यो, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, यूएसए कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर असल में इंडिया और सिंगापुर के बीच में रखी जाती है। रिसेंटली एक्सरसाइज शुरू भी की गई। ठीक है, तो 12वां एडिशन एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर का इंडिया और सिंगापुर के बीच में इसको रखा जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में इस एक्सरसाइज को होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसने मतलब शुरुआत कर दी है अपनी प्रेसिडेंसी की ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन में ना, यूनाइटेड नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी जिसका काम है पीस मेंटेन करना दुनिया में, वो है यूएनएससी। अब इसके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। अभी के लिए इंडिया इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर चल रहा है। ठीक है, ये जो 15 मेंबर्स है इनके बीच में हर महीने जो प्रेसिडेंसी है वो शिफ्ट होती रहती है। तो दिसंबर के महीने में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास आई है? चाइना, इंडिया, यूएसए या फ्रांस। किस कंट्री ने अभी, किस कंट्री के पास इस टाइम पे चल रही है प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ऐसा दिखता है यूएनएससी का ऑफिस। और मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट इनका रोल है दुनिया में शांति मेंटेन करना। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने आंसर को अटेम्प्ट कर लिया। इसका बिल्कुल सही आंसर है इंडिया। तो असल में इंडिया के पास, वैसे ये पहले भी आई थी अगस्त 2021 में, अभी आई है दिसंबर 2022। ठीक है, तो इंडिया ने शुरू कर दी है प्रेसिडेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो डिफेंस सब टॉपिक को लेकर मैंने आपको क्वेश्चंस कवर कराए थे, मैंने कवर करा दिए। अब जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि करंट अफेयर्स को कहां से प्रिपेयर करें, नोट्स भी मिल जाए, पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाए, टेस्ट अपने आप को टेस्ट करने के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी अवेलेबल हो, वीडियोस भी अवेलेबल हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए असल में स्टूडेंट्स एक ऐसा कोर्स प्रिपेयर जरूर करता हूं, मैं आपको बता देता हूं आप उसको कैसे अवेल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए या तो आप इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो या फिर आप सिंपली गूगल पे जाके स्टूडेंट सर्च कर सकते हो abipedia.abhimanyu.com। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको चूज एग्जाम पे जाना। अब जो भी आप एग्जाम की तैयारी करो, जरूरी नहीं है कि आप, मैं कोई एक ही एग्जाम बताऊं, जिस भी एग्जाम की तैयारी करो आप उस पर जा सकते हो। और चलो हम स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर कौन से एग्जाम को लें, हम यहाँ पर चलो हम एसएससी एग्जाम को ले लेते हैं। ठीक है, एसएससी एग्जाम में हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ठीक है, एसएससी एग्जाम में एसएससी सीजीएल को हम लोग यहाँ पर चलो ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको एग्जाम की तैयारी करनी है उसको आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जब आपने स्टूडेंट्स एक बार अपना एग्जाम चूज कर लिया उसके बाद आपको वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करना है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस मैंने आपके लिए बनाई है वो वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है वीकली बेसिस पे। तो हर वीक की करंट जीके की, इकोनॉमिक जीके की, मिसलेनियस जीके की अलग वीडियो मैंने आपके यहाँ पे प्रिपेयर किया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप जाओगे यहाँ पे वीडियो कोर्सेज में तो आपको उसके बाद जाके यहाँ पर नीचे करंट अफेयर्स का जहां पर कोर्स होगा उस पर आपको जाना है। तो जैसे ये रहा करंट जीके कोर्स, इस करंट जीके के स्टूडेंट्स कोर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा दिखा दिया जाएगा कितने वीडियो लेक्चर्स, कितनी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, वीक के हिसाब से सारा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इस कोर्स का जो स्टूडेंट्स प्राइस है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। एक बार स्टूडेंट्स अगर आप इस कोर्स में इन्वेस्ट करते हो तो एग्जाम तक आपको और करंट अफेयर्स के लिए और तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस एक कोर्स से पूरी जरूर हो जाए। ठीक है, आई होप जो काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि कहां से प्रिपेयर करें, कौन से कोर्स से प्रिपेयर करें, एक जगह से सब कुछ मिल जाए, आई होप वो चीज यहाँ पूरी जरूर हो जाए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू।